भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आदेश देते हुए कहा, मय्येव मनाधस्व, मुझ में अपने मन को स्थापित करो, स्थिर करो। मयि बुद्धि में निवेशय, तुम्हारी बुद्धि समाहित हो जाए। और इसका परिणाम ये होगा, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, तब तुम मुझ में निवास करोगे। अभी तुम निवास करते हो संसार में, वासनाओं में, भोग में, चिंताओं में, दर्द में, पीड़ाओं में, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की दुनिया में तुम निवास कर रहे हो। लेकिन तुम परमात्मा में निवास कर सको, आनंद में निवास कर सको, सुख में निवास कर सको, निर्भयता में, निशंकता में निवास कर सको, तुम अपने अंदर के उल्लास और उत्साह में जी सको, तो उसके लिए मार्ग यही है कि जो मन संसारी बना हुआ है, उस मन को तुम अपने करतार को, अपने स्वामी को, अपने प्रभु को समर्पित करो। और ये निश्चित ही है कि जीव यदि उसका मन और बुद्धि संसार में है तो फिर उसका व्यक्तित्व भी वैसा बन जाएगा। और जैसे ही उसका मन और बुद्धि परमात्मा में लगती है तो फिर वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, फिर वह भौतिकवादी नहीं रहता। दोनों में अंतर बस इतना ही है, भौतिकवादी भोगवादी व्यक्ति केवल सुख की चीजें ही उसको पसंद आती है। जैसे अभी डॉक्टर अर्चिका आपको बता रही थी कि आरती के स्वर किसी को नहीं सुनाई दे रहे और एक व्यक्ति को कहीं चांदी के सिक्के गिरे और दूर गिरे, पर उसकी आवाज इतनी दूर से सुनाई दी कि वो भागा उधर की तरफ और उसे लगा काम की ध्वनि तो अब आई है। अभी तक की ध्वनि में वो मजा नहीं था। संगीत में क्या मजा, आरती में क्या मजा, जो सिक्कों की खनक में मजा है। और अगर गिरते सुनाई दे जाए तो ऐसा दौड़ लगाता है आदमी, ओलंपिक की रेस भी पीछे रह जाए ऐसे भागता है आदमी। सिक्का गिरा है, वो आवाज ही अलग होती है, दिल में बसी होती है, तो दौड़ता है आदमी उधर, क्योंकि भोगवादी है, भौतिकवादी है। और उधर की तरफ जब दौड़ता है तो फिर लगता है कि लोग अगर नोट भी गिन रहे हों तो उसमें से भी नोट गिनते समय भी आवाज आती है। और कुछ लोग तो दूसरे के नोट गिनते गिनते भी मजा ले रहे होते हैं। अगर हमको गिनने पड़ जाए और हमारे हों तो संसारी व्यक्ति, भोगवादी व्यक्ति संसार में जिस तरह से उलझा हुआ होता है, उसका ध्यान बस वही सब सुनाई देता है। बहरे से बहरे आदमी को भी काम की बात सुनाई दे जाती है, पता नहीं कौन सी मशीन काम करती है उस समय। और अगर मतलब की बात ना हो तो अच्छे कान खुले हो, मोर के कान भी हो, तो भी आदमी को सुनाई नहीं देता, वो लगता बेकार की बात है। तो जिधर मन, जिधर बुद्धि, उधर ही हम। श्री कृष्ण कहते हैं, मन भी मुझ में और बुद्धि भी मुझ में आ जाए, तब तुम संसार में रहते हुए, संसार में निवास करते हुए भी मुझ में बस जाओगे और मैं तुम में बस जाऊंगा। तब वो स्थिति आएगी कि जहां दो धरती आसमान जैसे मिल जाए, जहां एक अलग सुंदर दृश्य जीवन का घट जाए, वो स्थिति जीवन में आ जाए। और ये तभी होता है कि जैसे मैंने कल आपको सुनाया था कि संगीत सुनने के लिए तो सब बैठे, लेकिन सुनते समय सारे और तो बहुत सावधान, खुद को बचाने में, अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन संगीत का अपना नियम है कि जब वो प्रवेश करता है, आपके कानों से हृदय में पहुंचता है, तब आप अपनी मैं को खो बैठते हैं। और जहां आप अपनी मैं को खो बैठते हैं और आप लीन हो जाते हैं, आनंद वहीं से शुरू होता है। ये बात ध्यान रखने की है। श्री कृष्ण कहते, तुम मुझ में लीन हो, मैं तुम में लीन हो, और यहीं से जीवन का आनंद तुम्हारे अंदर शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक वो नहीं मिल रहा। समस्या यही है कि अभी तक तुमने लीन होना नहीं सीखा। तुम प्रार्थना भी करते हो लेकिन लीन नहीं हो पाते, तुम भजन भी करते हो लेकिन लीन नहीं हो पाते, मुझ में निवास ही नहीं कर पाते।
तुम्हारा 5 मिनट का ध्यान, तुम्हारे 5 मिनट का भजन महत्वपूर्ण हो सकता है अगर तुम उसमें लीन हो जाओ। और 1 घंटे तक बैठ करके भी अगर तुम तल्लीन नहीं होते तो बाहर ही खड़े रह जाओगे, द्वार अभी खुला नहीं है तुम्हारे लिए। मन बुद्धि मुझे दो तो मैं तुम में प्रवेश कर जाऊं और तुम मुझ में आ जाओ। बड़ी अद्भुत बात है, ये साधारण संदेश नहीं है। और इसी को आप मानिए कि किसी के अंदर ये भक्ति, ये प्रेम का प्रसाद जब व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहीं से वो चमत्कार घटना शुरू हो जाता है कि तब प्रभु की तरफ की गई यात्रा साधारण यात्रा नहीं होती, तीर्थ यात्रा हो जाती। तब आपके जीवन में दिया गया कोई भी फल, कोई भी मिठाई, कोई भी पदार्थ, कोई भी खाने का पदार्थ, वो पदार्थ नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है, क्योंकि उसमें भगवत भावना जुड़ गई है। किसने दिया, क्यों दिया? भगवान के मंदिर से भक्ति करके आप उस प्रसाद को, कथा सुन करके, आप प्रभु का भजन सुन करके, आप जिस प्रसाद को लेकर के आए हैं, जो पदार्थ लेकर आए, खाने का भोज्य पदार्थ है वो, लेकिन वो प्रसाद बन गया। आपकी निद्रा भी अगर प्रभु को याद करते हुए आप नींद में जाते हैं और उस समय आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं तो ध्यान रख लेना, निद्रा समाधि बनती है उस समय। इसलिए यही तो एक तरीका सीखना है कि आप अपनी निद्रा को समाधि बनाएं, अपनी चलने फिरने को भगवान की परिक्रमा बनाएं। आपका बैठना जो है, बैठना ना हो, वो समझो कि आप भगवान की गोद में बैठ गए हैं। आपका जलपान भी जलपान नहीं है, वो चरणामृत का पान हो जाए। आपका श्रम जो है सेवा बन जाए, जिसको आप सेवा कार्य कहते हैं, कार्य सेवा कहते हैं। कार्य सेवा का मतलब कार्य सेवा, कार्य सेवा, कर्तव्य सेवा, किसी कर्तव्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए किया गया आपके द्वारा कार्य। इसलिए श्रम सेवा करना वो तभी संभव है जब आप प्रभु से जुड़ गए। आश्रम बन रहा, मंदिर बन रहा है तो सब लोग अपना अपना हाथ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अमीर से अमीर आदमी अपनी कार से उतर के, जिसने कभी मिट्टी में हाथ नहीं लगाया था, वो अपने सिर के ऊपर तसला मिट्टी का रख करके और मिट्टी डालने जा रहा, कार सेवा कर रहा, मंदिर बन रहा है, भगवान का स्थान बन रहा है। आज भगवान का मजदूर बनने का मौका मिला है, कितना आनंद आता है। भगवान के मजदूर बन गए हम। कबीर ताना बाना बुनते बुनते क्या बोलते हैं, जब किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, बोले भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ताने बाने में भगवान का मंदिर, बोले इसमें एक एक ताना बाना, इसमें मैं राम को बुन रहा हूं। मंदिर अंदर बन रहा है, हृदय में बन रहा है, क्योंकि काम बाहर कर रहे हो आप, लेकिन काम में राम का नाम है, प्रभु का नाम है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि जिस समय आप पत्थर में शालिग्राम देखने लग जाते हैं, जब आपका शब्द जो है भक्ति भजन बन जाता है, जब आपका उठना बैठना चलना फिरना भगवान की प्रदक्षिणा और उसके लिए लेटना भी दंडवत प्रणाम बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब आप भगवान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि भगवत भक्ति आपके अंदर आ गई। इसलिए पुराने भजन सुने आप, उसमें लिखा, गाते लोग, कोड़ी को तो लाख संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। तो ये चेतावनी हमको दर्शाती है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के चलें। और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि आप 10 काम छोड़ करके और फिर ऐसा करें। जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है उसी में आपको बस थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। इसलिए एक नियम ये माना जाता है कि जिस समय आपके मन में कोई विकार आना शुरू हो तो उस समय आप 5 से लेकर 1 तक की गिनती शुरू कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1।
नहीं, करना नहीं। और जब किसी भाव को हटाना है जो आपको प्रभावित कर रहा है, तो ये आप गिनती 5 सेकंड तो लगेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, ये सब नहीं करना। और जो करना है उसके लिए भी आप मन में भाव लाएं। मन दूसरी तरफ जा रहा तो भी ये सिर्फ 5 सेकंड बोल के देख लीजिए। ध्यान में जाने के लिए हम लोग जो प्रयोग कराते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 1 आध घंटे के लिए बैठा है तो उसमें तो भूमिका ही बनती है। 5-7 दिन का जब अवसर आता है तो हम लोग भी अपने फ्लो में आते चले जाते हैं, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और अगर व्यक्ति उस समय उन सब को अपनाना शुरू कर दे तो जीवन में एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, प्रभु में निवास हो जाना मतलब प्रभु में होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्त शुद्धि के साथ ही प्रभु में निवास होने की पात्रता बनती है। तो इसको पतंजलि ऋषि जो बताते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि का जो उन्होंने संदेश दिया, उसको ध्यान में रख लेना चाहिए कि सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ मैत्री भाव रखें। किसी की प्रगति को देख करके जले नहीं, आपके अंदर भी प्रसन्नता आनी चाहिए। और दुखी जनों के प्रति आपके अंदर करुणा का भाव आए। दुष्टों को देख करके उपेक्षा, न लेना न देना, एक दूरी, उपेक्षा करें। जैसे आप कहीं चलते हुए मार्ग में बहुत सुंदर कोई शोरूम देखें और उसी के साथ थोड़ा सा 2 कदम आगे उठाते ही आपको कूड़ा घर दिखाई दे जाए, बदबू भी आ रही, तो आप कितनी उपेक्षा से देखते हैं। एक को आपने अपेक्षा से देखा, एक को आपने उपेक्षा से देखा। जिसको अपेक्षा से देखा वो शोरूम था, बहुत अच्छी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अगर ये वाले कलर वाली अपने पास आ जाए तो अपेक्षा। और कूड़े को देखा तो भागो, जल्दी से निकलो आगे, दुर्गंध, और ध्यान भी नहीं देते, उधर मुड़ के भी नहीं देखते। तो जब आप किसी दुष्ट संगति को उपेक्षा से देखते हैं, कोई लेना देना ही नहीं इससे, न चित्त में उसको बैठने देना कि उसे बार बार सोचना पड़े। तो संसार में दुष्टों के प्रति उपेक्षा भाव रखने से, सुख दुख में सम रहने से, क्षमा भाव अपनाने से और पाप पुण्य का विवेक रखने से चित्त में कोमलता आती है। और जैसे आपका चित्त कोमल होता है तो उसके अंदर ही आपके जीवन में परमात्मा का कृपा प्रसाद उतरना शुरू होता है। तो बहुत गंभीर न लगे विषय तो फिर हम अपने आप को थोड़ा सा और आगे लेते कर चलते हैं। ईश्वर ने आपको अपने मार्ग के लिए चुना, ये बात बार बार मन में दोहराइए और दोहराइए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा मुझे अपना बना लेना चाहता है। अपना बना लेना चाहता है तो फिर वह मुझे स्वयं के ऊपर कुछ प्रयोग करने का अवसर दे रहा है। मेरी प्रयोगशाला मेरा मंदिर है, जहां मैंने बैठ करके अपने घर के मंदिर में स्वयं के ऊपर कुछ प्रयोग करने, अपने जीवन पर प्रयोग करने हैं। शांति का प्रयोग करना है कि मैं कितना शांति की संपदा को संभाल सकता हूं, कितना शांति को अपने जीवन में संजो पाता हूं। और विशेष रूप से तब जब अशांत वातावरण करता हो। हर एक व्यक्ति, क्योंकि कोई भी लोहे का और पत्थर का तो बना नहीं हुआ, सभी लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, तो दबाव तो आता है। और शांति आएगी तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को संभाल लें, लहरें शांत हो जाएं। चित्त को सरोवर की संज्ञा दी गई है। हमारा जो चित्त है ना, इसको एक तालाब की संज्ञा दी गई है कि जैसे उसमें लहरें उठ रही होती हैं तो ऐसे हमारे अंदर भी अच्छी बुरी लहरें उठ रही होती, खुशी और गमी की लहरें उठ रही होती। इसी को वृत्ति बोलते हैं, वृत्तियां, लहरें
उठ रही, आ रही हैं, जा रही हैं। और एक लहर आएगी तो वह मिटने से पहले दूसरी लहर को जन्म दे जाएगी। सुख वाली लहर आई तो दुख को जन्म दे के चली जाएगी। मतलब निराशा वाली एक आस जगाई आपने तो निराशा वाली लहर पीछे से आ जाती है। तो बात बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं होती है, नहीं होती। तो आपने जैसे कहा पता नहीं होती है या नहीं होती, तो वो लहर थी निराशा की जो कह गई कि पहले वाली लहर मिटी, अब बात ये आ गई पता नहीं ये होता नहीं होता, इसका मतलब निराश। उसके बाद दूसरी लहर आएगी, ये पता नहीं का क्या मतलब, कोशिश करो ना थोड़ी सी, तो आस जगाई। तो फिर दूसरी लहर आई, क्या कोशिश करनी है, कोशिश तो जिंदगी भर करते रहे लेकिन होता तो नहीं ना। तो ये दोनों लहरें आ रही हैं जा रही हैं और हमको पता भी नहीं दो लहर आ रही, एक एक को मिटाने के लिए आ रही। उसके बाद में निर्णय करती है बुद्धि पीछे से आकर के, वो कहती है तुम हटो निराशा वाली बात, जाना है आस पे, कोशिश तो करनी चाहिए, बात तो बनेगी क्यों नहीं, एक ट्राई और, एक बार कोशिश और, तब आप जो है आगे बढ़ते हैं। इसलिए मन और बुद्धि इन दोनों को परमात्मा में लीन कर दिया जाए तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि आप स्वयं पर कुछ प्रयोग करने के लिए तैयार हो। शांति का प्रयोग करें, अपने आप को आनंद का प्रयोग अपने ऊपर करना शुरू करें कि मैं कितना आनंदित हूँ, मेरी जिंदगी में कितना आनंद है और मैं उसे कितना संभाल पाता हूँ। क्योंकि पैसा जैसे कमाना, संभालना और बचाना और सुरक्षित रखना, ये नियम है। ऐसे ही आनंद को कमाया, आनंद को बचाया, आनंद को सुरक्षित रखा और उसे स्थिर रखना है। दौलत है मेरी, आया और चला गया तो कमाया और गया, खाया पिया और खत्म, ऐसे नहीं। तो अपने आनंद को संभालना, तो ये प्रयोग आपने खुद पर करने और इस पर काम करना। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।